घर पर रखी हो दावत या अपने ही घर वालों का दिल जीतना हो, हमारी बात मान लें, आप सबका ही फ़ायदा है। इतनी न्यू, यूनिक, सस्ती और मज़ेदार लजीज मीठों की रेसिपियाँ आप लोग पूरे यूट्यूब पे कितनी लबनी तक कितनी मिलनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। पहले ही जो मीठा तैयार हो रहा है ये आपने आज से पहले कभी नहीं खाया। एक दफ़ा खा लिया ना, इंशाल्लाह तुसी बार बार बनाने ते मजबूर हो जाना। सबसे पहले आपने एक फ्राई पैन में 2 चम्मच या तो देसी घी ले लेना या मक्खन ले लेना। उसके बाद यहाँ पर हमने आधा प्याला बारीक सेवियों का ले लिया, तकरीबन 6 चम्मच बनते हैं ये। तो सेवियों को आपने देसी घी में या फिर मक्खन में इस तरह से थोड़ा सा भून लेना, हल्का सुनहरी होने तक। उसके बाद इसे मीठा बनाने के लिए इसमें 2 खाने के चम्मच हमने डाल देना है। यहाँ पर हमने गुड़ का चूरा बना लिया, आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। लेकिन अगर आप इसमें शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना। उसके बाद चंद ड्रॉप्स इसमें वनीला एसेंस के डाल देने। इसी तरह इसे हमने क्रिस्पी सेवियों को निकाल लेना, जो कि हमारी कुल्फ़ी, जो पहली कुल्फ़ी तैयार हो रही है बिना क्रीम वाली, इतनी मज़ेदार ये सेवियाँ उसमें लगती हैं कि आप इसे इंशाल्लाह बार बार तो तुसी लाजमी बनाना। उसके बाद जी यहाँ पर इसे ठंडा करने के बाद एक हमने कोई डोंगा शोंगा ले लेना है, जिसमें आपने ये मीठे को बनाना है, इस कुल्फ़ी को। तो सबसे पहले हमने सेंटर में इस सेवियों को सेट कर दिया। इस तरह से आपने सेंटर में सेवियों को सेट कर देना है। उसके बाद एक प्याले में आपने 1.5 खाने का चम्मच लेना है मिल्क पाउडर। एक मिल्क पाउडर का साशे मिलता है 40-50 रुपीज़ का, वो आपने ले लेना है। उससे फिर आगे भी हम मिल्क पाउडर का इसी में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर में 1 खाने का चम्मच आपने दूध डालना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। इस तरह का पेस्ट बन जाएगा, आपने इसके ऊपर डाल देना है। इससे ये अपनी जगह पर बिल्कुल सेट हो जाएगा, हिलेगा जुलेगा नहीं। उसके बाद फ्राई पैन में हमने ले लिया यहाँ पर आधा किलो दूध, तकरीबन 2 कप बनते हैं ये दूध में जैसे ही एक उबाला आ जाएगा, उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम लो कर देना है, वरना तो दूध ने यहाँ पर खुश्क हो जाना है और नज़र भी नहीं आना। तो अभी तो हमारा मीठा बनने वाला है। तो यहाँ पर जैसे दूध में उबाला आ गया, उसके बाद इसे मीठा बनाने के लिए 6 खाने के चम्मच हमने चीनी का पाउडर इस्तेमाल किया है। हमारे पास पाउडर बना हुआ रखा था तो हमने पाउडर इस्तेमाल कर लिया। आप चाहें तो वैसे भी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध इसी में से हमने अलहदा पहले रखा हुआ था, इसमें हमने 1 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दिया, वनीला कस्टर्ड पाउडर। अब तो इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इस दूध में अच्छी तरह मिक्स कर देना है। बस इसमें साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है जब तक कि ये थोड़ा कड़ नहीं जाता, पक नहीं जाता, इसमें लम्स ना बने। अब ये देखें यहाँ पर यह काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब मीडियम लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 20 मिनट हम पकाएंगे। इस मीठे को तैयार होने में 20 मिनट का टाइम लगता है। आप चाहें तो 2 खाने के चम्मच इसमें क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ताज़ा दूध की उतरी हुई मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद चंद ड्रॉप्स इसमें वनीला एसेंस डाल दिया हमने। अगर नहीं है वनीला एसेंस तो आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डाल दिए। एक ही साशे का इस्तेमाल हुआ है 50 रुपीज़ वाले का, जो कि पहले भी हमने 1.5 खाने का चम्मच और 2 खाने के चम्मच इसमें चले गए। थोड़ा सा ड्राई मिल्क की वजह से ना बहुत ज़्यादा मिल्की सा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी सा बनता है। अब यहाँ पर 20 मिनट पकने के बाद ये बिल्कुल तैयार है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आपने सेवियों के ऊपर डाल देना। गर्मा गर्म को ना डालिएगा वरना ये सारा मिक्स हो जाएगा, इसलिए पहले आपने रूम में रख के थोड़ा ठंडा कर लेना। उसके बाद इस तरह इसके ऊपर आप डाल दें और इसे रख दें डीप फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए, जब तक कि ये अच्छी तरह सेट नहीं हो जाता। तो वहाँ पर आपने रखना है जहाँ पर बर्फ़ वगैरह जमाने के लिए हम कोले रखते हैं। तो यहाँ पर देखें ये सेट हो गया है और ये इतनी ज़्यादा क्रीमी मलाईदार सी कुल्फ़ी बनती है, बिल्कुल टेस्ट जो है इसका खाने में कुल्फ़ी की तरह आता है। आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे, इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। अगली रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, जो कि हम बना रहे हैं बहुत ही झटपट बनने वाली, बहुत ही मज़ेदार सी खीर। ये एक ऐसी खीर है जिसका अंदाज़ा एक मरतबा हमें होने के बाद, चाहे हम 5 किलो दूध से खीर बनाएंगे ना, तो बस अंदाज़े की बात होती है, खीर हमारी फटाफट तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर इसका पाउडर बनाने के लिए हमने 4 खाने के चम्मच चावल ले लिए हैं और तकरीबन 50 ग्राम हमने मिक्स मेवाजात लिए हैं, जिसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। 1 टीस्पून इसमें हमने इलायची के दाने डाल दिए हैं। सारी चीज़ों का हमने पाउडर बना लिया। अब आधा किलो दूध से हम खीर तैयार कर रहे हैं तो 4 खाने के चम्मच हमने चावल का इस्तेमाल किया है। तो बस आपने अगर 1 किलो से बनाना है तो 8 खाने के चम्मच जाएंगे। इसी तरह अगर आपने 5 किलो से बनाना है तो इस तरह से खीर मिक्स तैयार करके आप 1 से 1.5 महीने तक इसे महफूज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने आधा किलो दूध को करने के लिए रख दिया था। जब दूध में एक उबाला आ जाएगा तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे सबसे पहले
2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आप चाहें तो दूध को भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, डेयरी वाले दूध को, लेकिन मिल्क पाउडर की वजह से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इसलिए जब भी आप खीर वगैरह बनाएं तो उसमें मिल्क पाउडर थोड़ा सा ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब जो खीर मिक्स हमने तैयार के रखी है तकरीबन 4 खाने के चम्मच चावल के साथ, तो ये सारी की सारी इसमें इस्तेमाल हो जाएगी। यहाँ पर जैसे दूध में उबाला आ जाए आपने फ़ौरन इसमें मिल्क पाउडर भी डाल देना है, साथ ही खीर मिक्स डाल देनी है। जो जितनी हमने तैयार की थी सारी हमने इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद इसमें हमने 6 खाने के चम्मच मीठा बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको फिर भी मीठा कम लगे चखकर आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि सबको एक जैसा मीठा पसंद नहीं होता, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है। अब ये पकेगी मीडियम लो फ्लेम पर। इसे हमने मीडियम या हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, पकाने में बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, क्योंकि आधा किलो दूध से एकदम VIP वाली खीर बनाएंगे तो जो खीर हमारी मलाई वाली बनकर तैयार हो तो उसे वो हमेशा मीडियम लो फ्लेम पर ही पकती है। बराबर में आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, तो फिर बार बार इसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमने 25 मिनट तक इस खीर को मीडियम लो फ्लेम पर पकने दिया। जब 25 मिनट हो गए, चारों तरफ खीर में बब्बल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो इस स्टेज पे आपने चूल्हे के फ्लेम को ऑफ करके पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना। उसके बाद देखें माशाल्लाह से रबड़ी जैसी हमारी खीर तैयार है। खाने में इतनी ज़्यादा बढ़िया, इतनी ज़्यादा टेस्टी, इससे ज़्यादा अच्छा मीठा और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा आसान, जो कि आधा किलो दूध के साथ तैयार हो जाए। बस जी, तुसी लाजमी ट्राई करियो, इंशाल्लाह तुसी बार बार बना के खानी। नेक्स्ट अगली जो रेसिपी है ना, एक तो भी ज़्यादा बढ़िया है, इतनी मज़ेदार है। ये हमने मीठी ईद पर बनाई थी, आप इस ईद पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। इतनी मज़ेदार लगी, हमारी पूरी फैमिली को, सभी ने मन से और दिल से खाई। इस बढ़िया सी रेसिपी को बनाने में, जो कि दूध और सेमियों से बनती है, खाने में मक्खन मलाई से कम नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हमें 1 किलो दूध की ज़रूरत है। 1 किलो दूध से हम बना रहे हैं। 1 किलो दूध को पहले उबाला आने तक आपने करने देना। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल देना है। साथ में हमने ले लिया है 1 ब्रेड का चूरा। ब्रेड का आपने तोड़ कर ना हाथों से चूरा बना लेना है, क्योंकि ये इतना हम इसे पकाने वाले हैं, इसमें अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाना है। अब अलहदा से इसी में से हमने थोड़ा दूध बचा लिया था, अलहदा से प्याले में निकाल के रख लिया था। 1 चम्मच आपने वनीला कस्टर्ड डाल देना है, या जो फ्लेवर कस्टर्ड का आपको पसंद है। हमने इसे थोड़ा वाइट रखना था, इसलिए वनीला इस्तेमाल किया है। तो कस्टर्ड मिक्स किया हुआ दूध इसमें मिक्स कर देंगे यहाँ पर। तो साथ साथ आपने स्पैचुला या चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स न बने। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे, तकरीबन 3 खाने के चम्मच यहाँ पर हमने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया। वही बात हो गई, 40 रुपये 50 रुपये का एक साशे मिलता है मिल्क पाउडर का, आपने इस्तेमाल कर लेना है। हर मीठे में तकरीबन आपको हम मिल्क पाउडर इस्तेमाल करते हुए ज़रूर दिखेंगे। उसकी वजह यह है कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 6 खाने के चम्मच इसे मीठा बनाने के लिए हमने चीनी भी डाल दी है साथ ही। अब इसे पकने देंगे, ये भी पकेगा मीडियम लो फ्लेम पर। इस पर मोटी सी तय आती जाएगी मलाई की। तो हर 5 मिनट के बाद आपने इस तरह से, जैसे मोटी सी तय आती जाए मलाई की, आपने इसे मिक्स कर देना अच्छी तरह। बराबर में आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं और इसे पकने दें तकरीबन 20-25 मिनट तक। जब ये पकेगा 5-5 मिनट के बाद इसके ऊपर अच्छी खासी मलाई आएगी, तो ये मलाई वाला बहुत ही क्रीमी सा हमारा मीठा बनकर तैयार होगा। देखें ये रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। थोड़े से बादाम बिल्कुल बारीक कटिंग किए हुए डाल दिए, इससे ज़्यादा इसे हमने गाढ़ा नहीं करना। उसके बाद अब एक फ्राई पैन में आपने या तो देसी घी ले लेना है तकरीबन 6 खाने के चम्मच, या तो फिर आपने मक्खन ले लेना है। हमने यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल किया, हमारे पास देसी घी नहीं था, क्योंकि या तो देसी घी मक्खन दोनों की वजह से टेस्ट आएगा। डालडा घी या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता इस मीठे में। अब यहाँ पर 1 प्याला हमने बारीक वाली सेवियाँ डाल दी हैं, बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं ये। तो आपने इसे अच्छी तरह से देसी घी में फ्राई कर लेना है। देसी घी हो तो देसी घी लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर इसे मीठा बनाने के लिए जब ये सेवियाँ अच्छी तरह गोल्डन कलर में आ जाए, हल्का ही सुनहरी कलर देना है। उसके बाद आपने 4 खाने के चम्मच चीनी डाल देनी है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना। फ्लेम को आपने मीडियम लो कर देना है। पहले हम मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर रहे थे, उसके बाद मीडियम लो फ्लेम पर ही बाकी चीनी भी डाली है। और यहाँ पर हमने 4 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर, यानी कि 1 साशे मिल्क पाउडर का इसमें लग जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे कच्चा नहीं रखना, इसे हम थोड़ा पकाएंगे। कच्ची होंगी तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने अपने पास आधा कप पानी का रख लेना है, साफ़ पानी का। थोड़ा थोड़ा छींटा लगाएं। जब देखें पानी ड्राई हो गया है, फिर से छींटा लगाएं। इस तरह आधा कप पानी का लग जाएगा। थोड़ी ये सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक सेवियाँ हैं, खिली खिली बने, तो इसलिए हम एकदम से इसमें पानी नहीं डालेंगे। लास्ट में हमने थोड़ा सा इसे स्टीम दे दिया। स्टीम पर ये थोड़ी गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो रबड़ी वाली जो हमारी खीर तैयार है, उसके साथ ये खाने में फिर टेस्टफुल बनेगी। कच्ची कच्ची ना रखिएगा, फिर खाने में मज़े की नहीं लगेंगी। अब ये ईद के लिए स्पेशल सा मीठा बना रहे थे, तो आप भी इस ईद पर ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें हमने फीके मावे का भी इस्तेमाल किया है।
तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा बनाया जाता है ईद पर, या कोई मेहमान आ जाएं तो उसमें हम बनाते हैं ये ज़रूर, क्योंकि सभी को ये बहुत पसंद आता है। अब देखें सेवियां भी तैयार है और यहाँ पर रबड़ी वाला जो दूध है वो भी हमारा अच्छी तरह से रूम में रखा हुआ ठंडा हो गया। पहले हमने दूध डाला रबड़ी वाला, अच्छा खासा गाढ़ा हो गया, उसके ऊपर सेवियाँ रख दी हैं, उसके ऊपर फिर से हमने रबड़ी वाला दूध डाला है। देखिए कितनी ज़बरदस्त रबड़ी तैयार हुई है। अब लास्ट में फिर से हमने इसके ऊपर सेवियाँ सेट कर दी है। इस मीठे में हमने सेवियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसकी वजह यह है, एक तो घर में सब इसे शौक से खाएंगे। सेवियाँ हमारी कच्ची नहीं है, फुल अच्छी तरह पकी हुई हैं, गली हुई हैं, नरम नरम सेवियाँ हैं। तो नरम नरम रबड़ी के साथ नरम नरम सेवियाँ कितनी मज़े की लगेंगी ना खाने में। इसके ऊपर थोड़ी सी रबड़ी वाला दूध डाल दिया है और इसके ऊपर लास्ट में हमने बिल्कुल बारीक कटिंग के हुए बादाम डाल दिए। लो जी तैयार है हमारा फर्स्ट क्लास सा VIP सा मीठा। अगला मीठा दिखे बगैर कैसे जाना है आपने, तो आज बनने वाला है मलाई केक। मलाई केक इतना यमी बनता है और इतना ज़्यादा मिल्की फ्लेवर का होता है, तो ज़रूरी नहीं है आप केक को घर पर तैयार करें। केक आप बाहर से तैयार हुआ लेकर आ सकते हैं और घर पर आप उसे मलाई केक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैरामल तैयार किया है। चीनी को पहले अच्छी तरह कैरामलाइज़ कर लिया और उसमें हमने 4 चम्मच चीनी को कैरामलाइज़ किया है, तो 4 चम्मच ही हमने इसमें क्रीम डाल दिया है। अब देखें ये कैरामल तैयार है। इस जो मलाई केक है ये थोड़ा सा कैरामल का इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टफुल लगता है। यहाँ पर हमने घर पर ही केक तैयार किया था। हर तरह के केक की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक शेयर किया, आपने ज़रूर देखना है। ये केक की रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है। एक गिलास में हमने आधा गिलास दूध ले लिया है, इसमें 1 चम्मच हमने मक्खन डाल दिया है और 1 चम्मच इसमें मीठा बनाने के लिए कंडेंस मिल्क डाल दिया है। यहाँ पर हमने व्हिपिंग क्रीम को थोड़ा सा हल्का सा बीट कर लिया था और इसमें मीठा बनाने के लिए 1 चम्मच कंडेंस मिल्क डाल दिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी मलाई केक बनता है। बाज़ार से केक लाकर आप इस तरह से मलाई केक घर पर बना सकते हैं, सिर्फ आधा गिलास दूध और थोड़ी सी क्रीम के साथ, जो कि ठंडा होने के बाद इतना यमी लगता है, बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को ये पसंद आता है। लेकिन दूध में बटर को ज़रूर मिक्स कीजिएगा, इससे इसमें फुल फ्लेवर आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब जो दूध में हमने मक्खन को मिक्स किया था वो सारा इसके ऊपर डाल दिया, थोड़ा सा हमने बचाया है क्योंकि लास्ट में जब हम इसे सर्व करते हैं उस वक्त हमें ये दूध काम में आए। अब इसे हल्का सा डेकोरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैरामल हमने इसलिए इसके लिए बनाई थी, एक तो ये टेस्टी लगती है खाने में और इससे हम डेकोरेट भी कर रहे हैं, दोनों काम हमारे हो गए। टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। इस मलाई केक में आप ज़रूर बनाइएगा और बनाना भी घर पर बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़े से कटे हुए बादाम लगा दिए और बहुत ही मज़ेदार सा मलाई केक का डब्बा बिल्कुल तैयार है। इसे यक ठंडा करके फिर खाइएगा, बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद ये अगला मीठा हमारा तो बस बनने वाला है ब्रेड से मिनटों में, और ये बहुत ज़बरदस्त पुडिंग बनती है, जो खाएगा बस खाता ही चला जाएगा। इसके लिए 4 ब्रेड के स्लाइस चाहिए हमें डोंगे के हिसाब से, यानी जितना बड़ा आपने डब्बा बनाना है इस मीठे का उस हिसाब से फिर आपको ब्रेड चाहिए होंगे। यहाँ पर हमने कुछ बनाना की कटिंग कर ली है, साथ में ड्राई हमने यहाँ पर खजूरें ले ली हैं, जो कि ईद के दिनों में ड्राई खजूरों से तो बहुत सारे मीठे तैयार किए जाते हैं। इसमें हमने 1 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल दी, 1 चम्मच हमने कंडेंस मिल्क डाल दिया मीठा बनाने के लिए, थोड़ी सी हमने चोको चिप्स डाल दी है वाइट वाली, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्रंच आता है। उसके बाद 2 खाने की चम्मच हमने ड्राई मिल्क ले लिया है, 2 खाने की चम्मच हमने लिक्विड मिल्क डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। उसके बाद ब्रेड के स्लाइस लेंगे, आपने कॉर्नर से उसकी कटिंग कर देनी है और इस तरह से आपने इसमें डिप करते जाना है और डोंगे में सेट कर देने। ऊपर से आपने यहाँ पर जो हमने फ्रूट्स अभी मिक्स करके रखे थे वो हम डाल देंगे। लास्ट में हमने 1 गिलास ले लिया यहाँ पर यक ठंडा दूध, 1 चम्मच इसमें कंडेंस मिल्क अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब ये सारा 1 गिलास दूध इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ब्रेड इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ये पुडिंग बहुत मज़े की और यम्मी लगती है खाने में। एक बार लाजमी बनाइएगा, इस समर सीज़न में बच्चे इंशाल्लाह ताला बार बार बनवा कर खाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक डोंगे में हमने ले ली है 2 खाने के चम्मच व्हिपिंग क्रीम, 1 चम्मच इसमें हमने कंडेंस मिल्क डाल दिया, 1 चम्मच डाल दिया यहाँ पर ग्रीन शरबत, रेड शरबत, कोई भी शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शरबत नहीं है तो इसमें आप शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रीम अच्छी तरह तैयार करने के बाद सारी इसके ऊपर लगा देंगे, उसके बाद हल्का सा इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये सारे मीठों की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। कैसी लगेगी आपकी फैमिली को तो आपने ज़रूर बताना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी आज की सब रेसिपीज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और ये ज़रूर बताया करें कि आप कौन सी सिटी से हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ताकि हम भी आपको बताएं कि हम कौन सी सिटी से आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।